हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लेक्चर 2। तो उससे पहले मैं ये बात करने वाला हूँ कि लेक्चर 1 में आप सबने देखा होगा कि कोर्स सिलेबस क्या है AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर का। एंड आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कि हमारा सर्टिफिकेशन पाथ कैसा रहता है AWS में, कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए एंड वेयर वी आर करेंटली। ठीक है। सो एज आई सेड कि ये बहुत बेसिक कोर्स है जहाँ पे हम बहुत थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे डाउन द लाइन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी बेसिक इनिशियल इंफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो ये जो वीडियो होगा विद इट विल टेल यू कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जैसे कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सिर्फ एक्सपीरियंस फोक्स नहीं देख रहे हैं। मैं उनके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ जो एकदम इस फील्ड में जिसको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, दे आर वेरी नूब आई वुड से, और वो क्लाउड पढ़ना चाहते हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको यहाँ से एकदम बेसिक से बताऊँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। बिकॉज़ मैं भी कुछ टाइम पहले आप लोग के ही शूज़ में था, जहाँ पे मेरे को भी कोई आइडिया नहीं था कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। ऑल आई हर्ड वाज़ कि AWS करके कुछ है एंड क्लाउड क्लाउड का बूम चल रहा था उस टाइम। तो मुझे भी बस इतना ही पता था कि AWS करके कुछ होता है, बट आई नेवर न्यू अबाउट व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग भी इस डायरेक्शन में होंगे अभी। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं होगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। सो इसलिए सिंस वी हैव टेकन दिस बेसिक कोर्स, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊँ। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। बट इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ व्हाट इज़ ट्रेडिशनल आईटी। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनल आईटी वर्सेस क्लाउड किया है। क्योंकि क्लाउड पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेडिशनल आईटी क्या है एंड हमने क्यों क्लाउड पे मूव किया। राइट, क्या ज़रूरत थी क्लाउड की, है ना? क्योंकि एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न बिहाइंड। ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल आईटी। तो ट्रेडिशनल आईटी को ऑन प्रेम एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, ऑन प्रेमिसेस या ऑन प्रेम। ठीक है, जब आप जॉब करने स्टार्ट कर जाओगे तो आप लोग बहुत जगह सुनोगे कि ऑन प्रेम में है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बोलेगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हाइब्रिड क्लाउड में है। ठीक है। तो इसे डरना नहीं है। तो मैं आज बता रहा हूँ ऑन प्रेम का मतलब कुछ नहीं होता है, दैट मीन्स ट्रेडिशनल आईटी, जैसे पहले कंपनीज चला करती थी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर था उनका। ठीक है। बट आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारी कंपनीज अब ऑन प्रेम से क्लाउड पे शिफ्ट हो रही है। ठीक है। तो क्लाउड पे शिफ्ट हो रही है, दैट्स ओके। बट ट्रेडिशनल आईटी क्या था वो भी हमें जानना ज़रूरी है, राइट? तो ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल आईटी की। सबसे पहला पॉइंट है कि जो ट्रेडिशनल आईटी में जो सर्वर्स या कुछ भी हार्डवेयर ओन करते थे, वो खुद कंपनी ओन करती थी। लेट्स से आज आपने आप आज एक कंपनी में XYZ कंपनी में है, और अगर वो ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करती है, यानी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रेम है, यानी कि इसका मतलब है उस कंपनी ने खुद जाके सारे सर्वर्स परचेज किए होंगे, सारे हार्डवेयर परचेज किए होंगे। तो ये आपको दिख रहा है, ये एग्जाम्पल है सर्वर का। ठीक है। अब आप बोलोगे यार सर्वर क्या होता है? तो सर्वर को आप एक नॉमिनल अपना लैपटॉप की तरह समझ लीजिए। लेट्स से आपका एक लैपटॉप है, राइट? चाहे वो मैकबुक हो, चाहे आपका वो विंडोज़ लैपटॉप हो। ठीक है। हर एक लैपटॉप में आपको क्या मिलेगा? कॉन्फ़िगरेशन, एक रैम, एक हार्ड ड्राइव, CPU, है ना? तो ये सब आपको मिलता है, और वो आपका क्या करता है, डे टू डे टास्क करने में आपको हेल्प करता है, जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप कुछ मूवी वॉच कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो लैपटॉप में। बट वो इतना उस पर कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो बहुत सारे आपके हाई कंप्यूटिंग चीज़ें आपकी रन कर पाए। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी आप कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसमें चला लोगे लैपटॉप पे, तो लैपटॉप हीट अप कर देता है, राइट? तो वैसे सर्वर्स एक इसी तरह से आप समझ लीजिए, बट इसमें बहुत हाई कंप्यूटिंग पावर होते हैं। जैसे कि इसमें जो रैम होगा, वो जैसा लैपटॉप में कितना होता है, 8 GB रैम, 16 GB रैम। ठीक है। माइट भी 32 GB रैम। ठीक है। बट सर्वर स्टार्ट ही होता है 50 GB, 100 GB, 200 GB, ऐसे ऐसे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन से। तो उसमें हार्ड ड्राइव भी होगा, 1 TB तो बहुत कम हो गया। उसमें 5 TB, 6 TB, 10 TB। ठीक है। और उसका जो प्रोसेसर होता है, उनका सर्वर का प्रोसेसर बहुत ही अलग होता है। जैसे आप ये क्लाइंट यूज़ करते हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, उसका प्रोसेसर बहुत डिफरेंट होगा। सिंपल चीज़ों के लिए बनाया गया है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हैंडल कर लेता है, बट सर्वर्स के लिए उनका एक अलग प्रोसेसर यूज़ होता है। ठीक है। तो वैसे ही अगर हमें बहुत हाई कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सर्वर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। लेट्स से मैं आपको एक बहुत लेमन टर्म में समझा रहा हूँ।
लेट्स से गूगल का वेबसाइट है या XYZ कोई भी कंपनी का वेबसाइट है, ठीक है, www.xyz.com। अब वो इतना फेमस वेबसाइट है लेट्स से कि सारे यूजर्स ऑल ओवर ओवर द वर्ल्ड उसको एक्सेस कर रहे हैं एक सिंगल टाइम। आप चाहो तो सर्वर अपने लैपटॉप को भी बना सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, वो जो वेबसाइट है उसको होस्ट करना है अपने लैपटॉप में और पब्लिकली अवेलेबल कर देना है सबके लिए। बट लेट्स से एक गिवन टाइम पे सारे लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आपके वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, तो आपका लैपटॉप तो उसी टाइम क्रैश हो जाएगा, बिकॉज वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो आपके इतने इनपुट आउटपुट चीज़ों को इतने सारे API रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर पाए, ठीक है, इतने सारे ट्रैफिक हैंडल कर पाए। वो लिमिट अब मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, एक डेडिकेटेड नीड था हमें हार्डवेयर का, तो उसको हम बोलते हैं सर्वर्स, ठीक है। ये कुछ दिखने में इस तरह से होता है सर्वर्स। और तो जो भी हम ट्रेडिशनल IT की बात करेंगे या फिर हम कहेंगे कि ये कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑन प्रेम है, तो समझ जाना उनके सारे हार्डवेयर अपने होंगे, सारे सर्वर्स अपने होंगे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ, इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन ऑन साइट, यानी कि उनका जो भी हार्डवेयर लगा हुआ है, सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, जो भी सर्वर्स हो सकते हैं, डेटाबेस सर्वर, ठीक है, आपके अलग अलग जो भी चीज़ें मिलती हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस सारे, वो सब कहाँ लगा हुआ है, ऑन साइट में। मतलब उस कंपनी ने एक डेडिकेटेड स्पेस लिया हुआ है और वहीं पे वहाँ पे उन्होंने लगाया है खुद का। लेकिन थर्ड पॉइंट यह है कि हाई अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब लेट्स से एक सर्वर है, अब हमें नॉर्मल लैपटॉप भी अगर आप देख लो, मैकबुक भी देख लो, नॉर्मल से नॉर्मल अगर हम एयर पे भी जाते हो तो 1 लाख पड़ जाता है। तो अगर थोड़ा सा उसमें प्रो मॉडल में जाओगे तो 1.5 लाख 2 लाख तो आसानी से पड़ जाता है, और वो भी इतने कम कंप्यूटिंग पावर से। तो सर्वर्स में तो इतने हाई कंप्यूटिंग पावर है ना। तो अब उसका तो आप समझ ही सकते हो कि कितना हाई कॉस्ट जाता है, लैक्स में जाता है, करोड़ में जाता है, ठीक है, वो भी सिर्फ एक सर्वर का। तो आप सोचिए कि कंपनी के पास एक सर्वर तो होगा नहीं, बैकअप भी चाहिए उसको, इनकेस कुछ सर्वर प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरा सर्वर होना चाहिए उनके पास, ताकि उनका बिजनेस कंटिन्यूटी रहे। वरना तो एक सर्वर बंद हो गया तो कंपनी तो ऐसी बंद हो जाएगी कि कोई कुछ एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे उनका वेबसाइट वगैरह या कुछ भी सर्विसेज जो भी मिल रही है। तो इसलिए बहुत सारे सर्वर्स लगे रहते हैं और सब सर्वर्स का अपना एक इंडिविजुअल पर्पस होता है, ठीक है। तो कंपनी को बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सर्वर्स लगाने के लिए, क्योंकि बहुत महंगा होता है ये। और फिर क्या है फोर्थ पॉइंट, मैनुअल स्केलिंग एंड अपग्रेड। अब हर एक सर्वर, जैसे आप अगर विंडोज़ लैपटॉप भी लेते हो, राइट, आज विंडोज़ का एक वर्जन अपग्रेड आ गया तो आप अपग्रेड करते हो। सर्वर्स में भी ऐसे ही होता है, टाइम एंड टाइम में वहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी दिख जाती है, तो क्या होता है उस पर, क्या होता है सर्वर का एक अपग्रेड आता है, या फिर कोई नई फीचर्स रिलीज हो रहे हैं तो नया फीचर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो बोलते हैं सर्वर अपग्रेड करो। तो आपको मैनुअल अपग्रेड करना पड़ता है। तो उस टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी कंटिन्यूटी है, बिजनेस कंटिन्यूटी है, वो ब्रेक ना हो, ठीक है। क्योंकि ब्रेक हो गया तो फिर से वही है, बिजनेस का रेपुटेशन इज ऑल अबाउट अवेलेबिलिटी। अगर एक कंपनी अवेलेबल ही नहीं है 24/7, तो आप उस सर्वर को क्यों एक्सेस करोगे? आप बोलोगे यार इसका तो सर्वर ही डाउन रहता है, तो मैं इस सर्वर पे, मैं इनके वेबसाइट में जाऊंगा ही नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ पे मैनुअल अपग्रेड करना पड़ता है, विच इज ऑल्सो वेरी बिग हेडेक। और फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेडिकेटेड IT स्टाफ रिक्वायर्ड। तो अब ये जो सर्वर्स है इसका अपग्रेड कौन करेगा? सर्वर एक अलग से डेडिकेटेड रूम पे रखा होता है, उसको कौन देखेगा, कौन मॉनिटर करेगा? तो उसके लिए भी आपको एक IT स्टाफ की ज़रूरत है, एक पूरी IT टीम बिठानी पड़ती है, ठीक है। तो दिस इज द ट्रेडिशनल IT। सो व्हेनेवर इफ पीपल विल से माय इंफ्रास्ट्रक्चर इज होस्टेड ऑन प्रेम, तो आप समझ जाना इट्स नथिंग, दैट मीन्स ऑल दी नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, राउटर, स्विचेस, सर्वर्स, सब कुछ कंपनी का अपने ओन इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट में होगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड स्लाइड। ये मैंने आपको दिखाया है एक डेटा सेंटर, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम बात अभी भी ट्रेडिशनल IT की ही कर रहे हैं, ऑन प्रेम एनवायरनमेंट की। लेट्स से एक छोटी सी कंपनी है, ठीक है, और जो आपको ये लेफ्ट साइड पे दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं रैक, ठीक है, इट्स नोन एज रैक। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर हम सर्वर को सीधे डालते हैं ऐसे करके, और आप देखना जब बहुत सारे सर्वर्स इसमें पाइल अप हो जाते हैं तो ये ऐसा दिखता है। और दिस इज नथिंग बट दीज आर द केबल्स, जो RJ45 केबल लगता है सर्वर्स को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे राउटर्स भी होंगे, राउटर, स्विचेस, सब इसमें क्या होता है स्ट्रीमलाइन करके हम रखते हैं, उसको घुसाते हैं अच्छे से और उसको फिर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करके।
तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसा सेटअप रहता है जहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, एक दो रैक सर्वर्स होंगे उनके पास और वहाँ पे कंप्यूटिंग चीज़ें कर रहे होंगे। बट तो सोचो इतने सारे सर्वर्स लगाए, इसका कॉस्ट ही कितने करोड़ में चला गया होगा। एंड उनको एक डेडिकेटेड आईटी स्टाफ की ज़रूरत भी है जो 24/7 इसको देखें कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक और प्रॉब्लम क्या है इससे, इसका एक और प्रॉब्लम ये है कि सर्वर्स बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है, आपको एसी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो देखना आपको जो डेडिकेटेड ये रूम्स होंगे ना, आपके सर्वर के रूम होंगे, वहाँ पे बहुत एसीज लगे होंगे, एयर कंडीशनिंग, ठीक है, ताकि वो ठंडा रहे। और फिर वहाँ पे 24/7 कोई ना कोई सिक्योरिटी तो रहेगा कि कुछ इश्यू हो गया तो देखना पड़ेगा, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड नहीं। उसके बाद एक इंजीनियर की भी ज़रूरत होगी जो शिफ्ट में काम करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो देखना चाहिए उनको कि क्या प्रॉब्लम आ गया, पता चला रात को सर्वर हमारा डाउन हो गया है कोई भी XYZ रीज़न के कारण, तो कोई तो होना चाहिए उसको ट्रबल शूट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा हेडेक है। ये तो मैंने बात किया जब एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। आई रिमेंबर जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 4 मंथ्स के लिए मैंने एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, तो वहाँ पे भी ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन था। उनका एक ऐसा टेबल चेयर नहीं था एक रूम पे, एक रूम डेडिकेटेड रूम था। वहाँ पे 2 या 3 रैक सर्वर थे और वहाँ पे सिर्फ इक्विपमेंट था, ये सारे सर्वर्स लगे हुए थे उसमें उसमें उनके पास ये एक्सचेंज सर्वर, उनके पास ये राउटर स्विचेस सारे उसी में पाइल अप किए हुए थे। एंड वहाँ पे एसी लगा हुआ था एंड किसी को ऐसे अंदर अलाउड नहीं होता है घुसना वहाँ पे, ठीक है। बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे अंदर घुसना। तो ये तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। लेट्स से एक बिग ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम कर रहे हो, उनका भी ऑन प्रेम है। तो अगर आप देखोगे तो उनके पास लेट्स से ऑन द राइट हैंड साइड ये एक रैक सर्वर लगे हुए हैं, काफ़ी मल्टीपल रैक सर्वर्स हैं, राइट। अब इन सब के लिए डेडिकेटेड स्पेस, वो लोग तो इतना बड़ा ये बना देते हैं अपना डेटा सेंटर। सो दिस इज नथिंग, दिस इज नोन एज डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये सब रैक सर्वर्स है, ये वाले पार्ट, ठीक है। तो लार्ज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या था, डेटा सेंटर था। अब डेटा सेंटर लेने का भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले रियल स्टेट, उनको इतनी बड़ी ज़मीन चाहिए, ठीक है, जो अपने आप में इतना कॉस्ट हो जाएगा। एंड देन उनको इतने बिल्डिंग्स बनाने हैं, इतने बिल्डिंग्स के अंदर फिर रैक रखने हैं, रैक के साथ सर्वर्स रखना है, नेटवर्किंग डिवाइसेस रखने हैं, और कूलिंग करने के लिए कूलिंग सिस्टम्स रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, यहाँ पे IT इंजीनियर्स होंगे। तो इट्स अ वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो पहले क्या होता था, एक कंपनी को बड़ा बनने के लिए उनके पास बहुत सारे चीज़ें थी जो उनको रोक देती थी, ये सब चीज़ों का डिप्लॉयमेंट। इट्स अ वेरी बिग हेडेक, राइट। जस्ट हेडेक नहीं है ये, एक आपका पैसा भी बहुत खर्च होगा, जहाँ पे आपको बहुत हैवी लोन्स लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे आइडियाज़ उभर के आ ही नहीं पाते थे, बिकॉज उनको पता है कि भाई हमें IT इंफ्रा बनाना है सबसे पहले, तो उतना पैसा ही नहीं है। तब ये सब चीज़ को नज़र रखते हुए एक कॉन्सेप्ट आया, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब इसको आप बादल मत समझ जाना, बादल की तरह प्रॉपर्टीज़ होता है, वैसे मैं बताऊंगा क्यों। सो अब हम आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी आपको समझ में आ गया वो ट्रेडिशनल IT क्या होता है, राइट। और आज भी अभी भी बहुत सारी कंपनीज ट्रेडिशनल IT पे वर्क कर रही है, बिकॉज अब उन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद लिया पहली बात। अब वो क्यों क्लाउड में मूव करेंगे, उनको ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, राइट। बट धीरे धीरे वो लोग भी शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनको भी टाइम से अहेड रहना है, वरना वो पीछे रह जाएंगे। और कुछ कुछ चीज़ों में कॉम्प्लाइंस रिक्वायरमेंट होता है कि कि आपका जो डेटा होगा वो स्ट्रिक्टली एक ही जगह होना चाहिए। तो वो अभी वो सब चीज़ों में मत आओ, ठीक है। दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, सिक्योरिटी टॉपिक है वो ऑल टुगेदर, ठीक है, कॉम्प्लाइंस एंड ऑल गवर्नेंस। बट आप ये समझ जाओ कि अभी भी कुछ कुछ कंपनीज है जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर अपना ओन रन करती है। नाउ ये सब प्रॉब्लम को हटाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, क्लाउड कंप्यूटिंग। So what is cloud computing? So as the name suggests, it's cloud computing is the delivery of computing services, ठीक है। डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज जैसे सर्वर्स, मैंने तो सर्वर्स की बात बताया था ना, सर्वर्स नेटवर्किंग, सिर्फ सर्वर्स नेटवर्किंग नहीं होता है, सर्वर्स हो गया, स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, एनालिटिक्स हो गया, ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिजिकल ऑन प्रेम हार्डवेयर, ठीक है। तो क्लाउड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको ये सारे सर्विसेज, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, डेटाबेस, आपको सब एक्सेसिबल होगा ओवर द इंटरनेट। आपको कोई अपना डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑन प्रेम इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज़ अ लैपटॉप, ऑल यू नीड इज़ अ इंटरनेट कनेक्शन, एंड देयर यू गो, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग, राइट, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा कि कैसे होता है।
सो इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस रिसोर्सेज ऑन डिमांड, यानी कि कुछ भी आप जो भी चाहिए आपको इनमें से ऑन डिमांड, मतलब जब चाहिए तब मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि सर्वर्स में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या था, अगर मैंने एक बार ले लिया तो चाहिए हो या ना चाहिए हो या उसका कम मुझे यूज़ हो, आपने तो खरीद लिया है, आप यूज़ करो या ना करो वो आप पे डिपेंड है। बट क्लाउड में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल है ही नहीं। उसका ये है कि आपको जब चाहिए आप लो, पे ओनली फॉर व्हाट दे यूज़, तुम उतना ही पे करो जब जब आपने यूज़ किया, जितना जितना यूज़ किया। और अगर आपको एक टाइम में सपोज करो आपने एक सर्वर ले लिया विथ लाइक कुछ भी ले लो 100 gigs ऑफ उसका आपका ये क्या कहते हैं रैम, बट आपको बाद में लगा यार मुझे इतना तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मुझे तो कम रिसोर्सेज की यूज़ है, आप कम कर लो कंप्यूटिंग पावर को, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, जिसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, इसलिए एक टर्म है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। विदाउट मैनेजिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कॉन्सेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग, इट्स सेइंग दैट यू विल गेट ऑल द सर्विसेज, जस्ट दैट यू नीड an इंटरनेट कनेक्शन एंड यू डोंट रिक्वायर एनी ऑन प्रेम हार्डवेयर। ठीक है, सो बेसिकली ट्रेडिशनल आइट तो आप समझ गए। ठीक है, सो लेट्स से ये एक यूज़र है, ठीक है, ये इसने एक लैपटॉप यूज़ किया है, लेट्स से मैं आपको बहुत लेमन टर्म में बता रहा हूँ, और ये एक सर्वर है, कहीं पे भी है, सपोज करो ये इंडिया में है यूज़र लैपटॉप, ये यूएस में है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लाउड है। ठीक है, अब क्लाउड क्या है ना, तो अब यहाँ पे यूज़र कनेक्ट कर रहा है ये सर्वर्स पे, दीज आर दी सर्वर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये यूएस पे है और ये क्या है सर्वर है, और दिस इज़ दी क्लाउड। ठीक है, माफ़ करना मुझे, ये हैंड राइटिंग वगैरह अभी मुझे आदत नहीं है ये सब चीज़ों का यूज़ करने का, सो या दैट्स इट, मे बी टाइम एंड टाइम लगेगा थोड़ा, उसके बाद अपने आप सीख जाएंगे। सो और ये क्या है कि यूज़र है। ठीक है, तो यूज़र ने क्या किया, लॉग इन किया अपने लैपटॉप में उसने, उसके पास इंटरनेट एक्सेस है, उसने क्या किया, उसने बोला हे मेरे को ना एक सर्वर चाहिए जिसका इतना 50 gigs ऑफ रैम होगा, जीबी, हाँ 50 gigs ऑफ रैम। ओके, उसके बाद बोल दिया उसने कि मेरे पास मुझे क्या चाहिए, XYZ प्रोसेसर हो गया, ये एक प्रोसेसर हो गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और कौन सा मशीन चाहिए, लिनक्स का चाहिए तो लिनक्स का मशीन हो गया, OS यूज़ कर लो। ठीक है, लिनक्स का यूज़ कर लिया उसने, या विंडोज़ ले लिया, और उसने बोला कि मुझे इतना वो चाहिए स्टोरेज कैपेसिटी 1 TB चाहिए और समथिंग लाइक दैट। 1 TB क्यों यार, 10 TB बोलो ना, क्योंकि ऑब्वियस सर्वर है, 10 TB चाहिए। तो बस उसका इंटरनेट कनेक्शन था। इन जो ये जो टीम है जो सर्वर आपको देगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। ये उसको बोलते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जिनके पास अपना ओन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको एक तरह से, और वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपको ये चाहिए तो आप आप यहाँ से हमसे रेंट ले लीजिए, मतलब वही पे एज यू गो मॉडल, बट ऑल यू नीड इज़ एन इंटरनेट कनेक्टिविटी। यहाँ से आपका कनेक्टिविटी यहाँ होना चाहिए। ठीक है, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया तो इस टर्मिनोलॉजी को क्लाउड बोल दिया है। इट्स नथिंग, ये भी अगर जो देखा जाए, ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, जैसा वो अमेजोन हो गया, AWS बोलते हो है ना, माइक्रोसॉफ्ट का एजर हो गया, गूगल का GCP हो गया। ठीक है, इनके पास भी डेडिकेटेड पूरा इन्होंने वो लिया हुआ डेटा सेंटर है, ये पूरा डेटा सेंटर के अंदर रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको ये बता रहा था, तो यहाँ पे जैसे अमेजोन ने पूरा डेटा सेंटर लिया हुआ है, ठीक है, गूगल ने भी लिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी लिया हुआ है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि यार हम सिर्फ अपना काम नहीं करेंगे इसमें, हम आपके लिए भी सर्वर बना देते हैं यहाँ पे, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आपको क्या चाहिए, एक कनेक्टिविटी चाहिए जो हम आपको दे देंगे, नेटवर्क कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बस ये समझ लो आप। ठीक है, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, जितना आपको यूज़ चाहिए उतना आप ले लो। तो वो बोलते हैं कि भाई हमारा स्पेस है, ये हमारा ही रहेगा, हमारे ही इक्विपमेंट रहेंगे, सब कुछ हमारा रहेगा, आपको कुछ चीज़ नहीं करना है, आपको जब चाहिए आप ले लो, बस आप जितना यूज़ करो उसका पैसा दे दो। एक तरह का रेंट हो गया, रेंटिंग कर लिया उन्होंने। सो यही कॉन्सेप्ट है इसका, क्लाउड का। कोई अनोखा जादू नहीं है। क्लाउड यही है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर रहे हो,
आप क्या कर रहे हो, किसी और का बना बनाया हुआ एनवायरनमेंट से उनसे रेंट पे ले रहे हो। उसके लिए क्या किया उन्होंने, इस सपोज करो ये अमेजोन का क्लाउड है, अमेजोन का डेटा सेंटर है, उन्होंने आपको एक कनेक्टिविटी दे दिया है, आपको कनेक्टिविटी करनी है और आप उसके बाद यूज़ करो। इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या हो गया, मैं कहीं पे भी बैठा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है ना, राइट। मैं चाहे इंडिया में बैठा हूँ, मैं चाहे जर्मनी में बैठा हूँ, मुझे क्या चाहिए, बस मेरे को इंटरनेट चाहिए और मेरे को कनेक्टिविटी चाहिए इस पोर्टल पे, और मैं उसका रिसोर्सेज को ले सकता हूँ, चाहे वो सर्वर्स हो, चाहे वो नेटवर्किंग इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो। तो ये है क्लाउड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रीटी सिंपल, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, तो ये मत सोचना कि क्या जादू हो रहा है, क्लाउड क्या है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये बादल है क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद अपने आप में एक नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है, नेटवर्किंग ही है। बेनीथ द लाइन राउटर स्विचेस रहते हैं, ठीक है, सारे राउटर स्विचेस कनेक्ट करके आपको इस एंड पॉइंट पे पहुंचाएंगे, इस एंड पॉइंट पे पहुंचाएंगे। एंड देन आपको जो भी यहाँ से सर्विसेज लेना है वो सर्विसेज ले, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो स्टोरेज हो, है ना, चाहे वो नेटवर्किंग हो, तो आपको जो चाहिए आप वहाँ से ले लो, बस रेंट पे ले लो। कभी आपको हो सकता है कि 5 दिन बाद आपको लगे ना यार ये सर्वर की ज़रूरत नहीं है, मेरा हो गया काम जितना करना, स्विच ऑफ कर दो, बस वो ख़त्म, नहीं चाहिए, मैंने 5 दिन का पैसा दे दिया बस। वरना अगर आप ट्रेडिशनल आईटी पे होते, आपका ये खुद का डेटा सेंटर होता, आप तो चाहे यूज़ करो या ना करो, आपको पैसे देने हैं, आपका पैसा लग गया, मतलब उसका मेंटेनेंस है, उसका अपग्रेड करना है, सब कुछ है, उसकी सिक्योरिटी देखनी है, सब कुछ है, राइट। तो ये पूरा हेडेक खत्म हो गया। तो क्लाउड इज सिंपल, ये कहता है कि आप कोई भी कंपनी हो, आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आओ, अपना बिजनेस आइडिया लाओ, आपको जो भी ये हार्डवेयर की सर्विसेज होंगी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी ज़रूरत होगा, हम आपको दे देंगे। कंप्यूटिंग पावर, जो भी कंप्यूटिंग चीज़ आपको चाहिए होगी, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सैस, कुछ भी हो, वो आपको मिल जाएगा। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा व्हाट क्लाउड इज़। कोई ऐसा हवा चीज़ नहीं है, ठीक है, सब लॉजिक है, सेम लॉजिक को आपने रेंटिंग पे दे दिया है, बस ये समझ लो। दैट्स वाई इट सेज दैट यू ना ऑन डिमांड, जब चाहे तब ले लो, पे ओनली फॉर व्हाट दे यूज एंड स्केल इजीली। आज मैंने एक सर्वर लिया विद XYZ कॉन्फ़िगरेशन, कल को मुझे और ज़्यादा यूज़ हो गया तो मैंने और ले लिया। जैसे आप हॉटस्टार में देखते हो, राइट, यही तो होता है, स्केल होता है वो। हॉटस्टार का अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दे रिलाई ऑन AWS, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब आपका मैच होता है, बहुत सारे लोग एक साथ देखने लग जाते हैं, करोड़ों लोग, तो उसका रिक्वेस्ट कैसे करता है बैकएंड में, यही कर फ़ायदा होता है, स्केल करते हैं वो लोग। बिकॉज आप क्या करते हो, वो क्या करते हैं, स्केलेबिलिटी फीचर मिल जाता है क्लाउड कंपनी, वो बोलता है कि अगर जितना आपका ट्रैफिक बढ़ेगा उतना हम आपको बैकएंड में रिसोर्सेज देते रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये क्लाउड। सो हाँ, इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बेनिफिट से जानने से पहले, ठीक है। हाँ, तो फिर जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी वो ये है कि कनेक्टिविटी कैसे होता है, राइट। तो आप ये सेम कनेक्टिविटी है यार, जैसे आपका कनेक्टिविटी अगर आपका ओन डेटा सेंटर होता है तभी भी तो आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस की जरूरत होती है, राइट, राउटर, स्विचेस, केबल्स, जो आपका एंड पॉइंट से कनेक्ट होगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, वेल इस टॉपिक का रिलेटेड नहीं है बट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसको हम बोलते हैं सबमरीन केबल्स। जैसे ये आप देख लोगे सबमरीन केबल्स, राइट। तो डीप अंडर सी में ये ऑल सबमरीन केबल्स होता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो रहा है, ये वैसे नेटवर्किंग का पार्ट है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ जस्ट ताकि आपकी नॉलेज और इन्हेंस हो। तो ये मत सोचना कि इंटरनेट कैसे कनेक्ट होता है, सैटेलाइट से हो रहा है, नहीं हो रहा है। यस, थोड़ा पार्ट सैटेलाइट से होता है बट मोस्ट ऑफ द थिंग जो होता है वो आपका सबमरीन केबल से होता है, ठीक है। सबमरीन केबल ही इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे ये देखो, यहाँ से अंदर पूरे डीप सी में सबमरीन केबल्स जा रही हैं एंड देन यू हैव कनेक्टिविटी। वैसे ये चीज़ जो है वो नेटवर्किंग का पार्ट है। मैं आपको नेटवर्किंग का, चाहे वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लो, चाहे क्लाउड लो, तो जब मैंने बोला कि वो इंटरनेट से होके जाता है, इंटरनेट इज़ नथिंग बट इट्स अ कनेक्टिविटी बिटवीन दी सबमरीन केबल्स, एक सबमरीन केबल यहाँ से लगा है, यहाँ से लगा, ऐसा करते करते फिर इंटरनल केबल प्रोवाइडर आ जाते हैं आपके, ठीक है, तो वहाँ से कनेक्टिविटी होती है। एंड सो दिस इज द क्लाउड। तो क्लाउड जब बोल दूंगा तो इसका मतलब समझ जाना, क्लाउड इज नथिंग बट इट्स ऑल्सो सिमिलर, इट्स जस्ट दैट यू आर रेंटिंग द नेटवर्किंग, यू आर रेंटिंग द डेटा सेंटर, ठीक है, टू अ क्लाइंट एंड द कनेक्टिविटी इज वाया द इंटरनेट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट्स। तो आपने देख लिया कि क्या क्या बेनिफिट है, ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा, बट अगेन लेट्स गो वन बाय वन।
फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट सेविंग्स, नो डाउट, इसकी तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है शायद, क्योंकि आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। उसको मेंटेनेंस करने का हेडेक खत्म हो गया, उसकी सिक्योरिटी का हेडेक खत्म हो गया, कोई सिक्योरिटी करने की ज़रूरत नहीं है, 24/7 आईटी टीम की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू मेंटेन एनी फिजिकल सर्विस, यू डोंट हैव टू बाय, and you only have to rent those services, and you only have to pay as much as only for the resources that you use. Second point, agility. It says that the cloud gives us easy access to a broad range of technologies so that we can innovate faster and build nearly anything that we can imagine. तो जब आप क्लाउड की सर्विसेज यूज करोगे ना, कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर जैसा AWS, गूगल का GCP, माइक्रोसॉफ्ट का एजर, तो उनके पास सिर्फ सर्वर्स नहीं होते देने को, या फिर सिर्फ स्टोरेज नहीं होते हैं, वो शायद 1000 और सर्विसेज होता है जो आप यूज़ कर सकते हो। चाहे आप AI यूज़ कर लो, नेटवर्किंग यूज़ कर लो, ठीक है, आपके पास VPN हो गया, फायरवॉल हो गया, सारे कुछ क्लाउड पे आपको है, आपको रेंट करके मिल जाएगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू टेक केयर, और आपको इतना सोचना ही नहीं है। तो आप जितने भी न्यू थॉट्स आते हैं, आप सोचते हो ऐसा बना लूँ या वो कर लूँ, तो आपको सारे कुछ अवेलेबल है क्लाउड में। तो आप कुछ भी, आज एक आइडिया पिच हो रहा है आपको, आप आराम से जाके, आपको ये हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ओन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, क्योंकि क्लाउड अपने आप में आपको इतने सारे टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर देगा आपको कि आप उनकी सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ नया चीज़ बना सकते हो उसके ऊपर, राइट। इलास्टिसिटी, इट सेज दैट इलास्टिसिटी, जैसा आप समझ लो, इलास्टिसिटी क्या होती है कि रबर बैंड होता है ना, इलास्टिक होता है, राइट, यानी कि स्ट्रेच भी कर लो और कंप्रेस डिकम्प्रेस हो जाता है, राइट। तो वही है, इलास्टिसिटी इज नथिंग दैट यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द डिमांड। आज आपको लगा कि आप जैसे हॉटस्टार में लगा, या कोई भी XYZ, कुछ भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और बहुत फेमस चीज़ हो रहा है, लाइव हो रहा है, तो उस टाइम बहुत सारे आपको लगा कि आपको बहुत सारे कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत है, आप ले लो, जब ट्रैफिक कम हो जाए अपने आप डिक्रीज हो जाए। तो इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, इंक्रीज और डिक्रीजिंग रिसोर्सेज। हाई अवेलेबिलिटी, सो बेसिकली क्या होता है, क्लाउड का यूज़ करने का ये भी फ़ायदा है कि वो हाई अवेलेबल होते हैं। तो हर एक क्लाउड प्रोवाइडर अपनी एक सर्विसेज का SLA बताते हैं। SLA होता है एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे अगर आपने Amazon S3 सुना है या नहीं सुना है वो अलग बात है, बट लेट्स से आपका एक हार्ड ड्राइव होता है ना, आप डेटा स्टोर करते हो हार्ड ड्राइव में, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, वैसे क्लाउड में AWS का होता है S3, आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो Amazon बोलता है कि वो जो S3 सर्विस है ना, वो 99.99999 तक उसका SLA है, यानी कि वो डाउन ही नहीं हो सकता है, मतलब बहुत कम चांस है कि वो डाउन होगा, ठीक है। 99.9999 टाइम्स वो अवेलेबल ही रहेगा आउट ऑफ 100%। बट आपका एक हार्ड ड्राइव है, सोचो वो कितनी जल्दी कभी कभी तो करप्ट हो जाता है यार हार्ड ड्राइव, आपके इंपॉर्टेंट डेटा सब चले जाते हैं। तो रादर देन होस्टिंग ऑन इंटरनली ऑन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, आप उसको क्लाउड में होस्ट कर सकते हो, बिकॉज खुद ही क्लाउड सर्विस बोलती है कि हमारा इतना SLA है। तो हर एक सर्विस जो भी क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ कर देती है आपको, उसका एक SLA बना के देती है कि ये इतने टाइम्स हाई अवेलेबल होगा। तो इसलिए आपको उसकी टेंशन भी नहीं है कि हमारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस तो नहीं हो जाएगा, नहीं, बहुत कम चांस होता है। और कम चांस तो यार आईटी इंफ्रा में भी होता है, आपका हार्ड ड्राइव करप्ट हो गया, क्या कर लोगे आप, है ना। तो सबका कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत रिस्क होता ही है। फास्टर डिप्लॉयमेंट, ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी सेटअप इन मिनट्स इंस्टेड ऑफ वीक्स। अब एक सर्वर को प्रोविजन करने के लिए अगर आपका ऑन प्रेम होता तो इतने आसानी से नहीं होता है। अब पहले अप्रूवल है, जो भी है, कुछ भी पेपर वर्क है, कुछ भी है, उसके बाद एक सर्वर एडमिन आएगा, उसको बूट अप करेगा, इतने घंटे लग जाते हैं सर्वर को अप एंड रनिंग होने में, ठीक है। बट क्लाउड का ये चीज़ अच्छा है कि उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है, वो लोग यूज़ करते हैं कि आप, आज मैं 5 मिनट के अंदर एक सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता हूँ, बस 5 मिनट के अंदर, और फिर मैं अपना अपना वेबसाइट रन कर सकता हूँ उसमें टेस्टिंग के लिए, कुछ भी हो। तो विद इन फ्यू मिनट्स में आपका सारे कुछ फास्ट डिप्लॉयमेंट हो जाता है। हाँ, वो डेटा सेंटर ही है, बट उसके अंडरलाइन टेक्नोलॉजी भी चेंजेस हैं, ठीक है। आप एग्जैक्ट सेम मत समझ लेना उसको, ठीक है। उनकी टेक्नोलॉजी इस तरह से कि वो अंदर के अंडरलाइन टेक्नोलॉजी भी थोड़ा बहुत चेंज किया है उन्होंने। रिड्यूस मेंटेनेंस, ऑब्वियसली मैंने कहा था ना, आपका अगर हार्डवेयर परचेज ही नहीं करना है तो आपको मेंटेनेंस की फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। वो सारे कौन करेंगे, जो आपको क्लाउड सर्विसेज दे रहे हैं रेंट पे। हार्डवेयर हो गया, अपडेट हो गया, कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आ गया तो पैच करना है, वो सब आपको नहीं करना है, वो क्लाउड प्रोवाइडर को करना है, ठीक है। ग्लोबल एक्सेस, मैंने बताया था ना, आप इंडिया में थे, आप उसके बाद जर्मनी चले जाओ,
बस आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, और आप कहीं से भी बैठो, रिमोट वर्क करो, आप कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपके सही परमिशन हो एक्सेस करने का और आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो वहाँ तक कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी, क्लाउड प्रोवाइडर्स इन्वेस्ट हेविली इन सिक्योरिटी, कॉम्प्लाइंस एंड डेटा प्रोटेक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है ना, मेरे ओन कंट्री का लॉ कुछ अलग कहता होगा, जर्मनी का लॉ अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया का लॉ अलग होगा सिक्योरिटी से लेकर, है ना, उसका डेटा कॉम्प्लायंस लॉ। तो क्लाउड इस तरह से बनाया गया, उन्होंने इस तरह से रखा गया है कि सबके सिक्योरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। तो काफ़ी सिक्योर रहता है ये, ऐसा नहीं है कि उनका वो आ, आपको बस उन्होंने ऐसे दे दिया और वो कोई और भी एक्सेस कर पाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ज़ीरो ट्रस्ट आता है कि किसी पे भी ट्रस्ट ना करो, एक टर्मिनोलॉजी है सिक्योरिटी की। तो बहुत सिक्योर रहता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। और आपको वैसे भी अगर आप अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको अलग से सिक्योरिटी इंजीनियर्स भी रखने पड़ते हैं जो पूरा उनके देख रेख करता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, यू नो, नॉट जस्ट द फिजिकल सिक्योरिटी बट ऑल्सो कि वो टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है उसकी सिक्योरिटी भी, राइट। एंड लास्ट, डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप, ईजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव डेटा बैकअप एंड रिकवरी ऑप्शंस। बहुत ईजी होता है यार, इनको क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया था, एक सर्वर लेना पड़ता है, आप एक सर्वर तो नहीं लोगे, आप मल्टीपल सर्वर लोगे फॉर बैकअप। तो वैसे इनका भी स्ट्रैटेजी रहता है, इनका डेटा सेंटर अपने आप में ये लोग क्या करते हैं, डेटा को मल्टीपल डेटा सेंटर्स पे रेप्लिकेट करके रख लेते हैं। एंड अगर आपको वैसा फीचर चाहिए तो आप उसके लिए भी पे कर लो, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं और जगह भी हो, मेरा डेटा 3-4 जगह बैकअप रहे, उसके लिए भी वो लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर लेंगे। इट्स जस्ट दैट कि उनका जो ये चार्जेस होगा थोड़ा हाई हो जाएगा, बिकॉज आप उसी तरह से अपनी सर्विसेज ले रहे हो, राइट। तो जितना आप ज़्यादा सर्विसेज लोगे उसका कॉस्ट वैसे इंक्रीज होगा, बट इट्स अगेन पे एज यू गो मॉडल। पे एज यू गो का मतलब उतना ही पे करो जितना यूज़ है आपका या जितना आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो दिस वॉज द कंप्लीट स्लाइड एंड कंप्लीट थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू कि ट्रेडिशनल आईटी वर्सेस क्लाउड क्या होता है। एंड आई होप इस वीडियो से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या रियली में, एंड वाई इज़ द नीड ऑफ द आवर, और क्यों कंपनीज क्लाउड पे स्विच कर रही है, बिकॉज ऑफ दिस बेनिफिट्स। सो यस, विद दिस वी विल एंड आवर वीडियो। तो नेक्स्ट लेक्चर 3 पे बढ़ेंगे हम आगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लाउड के कितने टाइप्स होते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या क्या होते हैं। सो टिल द टाइम स्टे ट्यून, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, ठीक है। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू बी ऑनेस्ट। सो विद दैट बीइंग सेड, let's end the lecture and take care. Bye bye.